वेलकम बैक। तो अभी से पहले जो हमारे 4 वीडियोस ड्रॉप हुए थे उसमें हम लोगों ने वेक्टर्स की बेसिक्स देखी, स्केलर वेक्टर में डिफरेंस देखा, वेक्टर किस तरह से अलग है ये देखा, उसके बाद वेक्टर एडिशन की ज्योमेट्रिकल वे देखी, ज्योमेट्रिकल वे देखने के बाद उनके एनालिटिकल एक्सप्रेशंस देखे। अब वेक्टर्स को कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से भी दिखाया जाता है। कहने का मतलब इफ वी सी अ वेक्टर इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस, 3 डायमेंशन बोले तो जहां लेंथ, ब्रेथ एंड डेप्थ की बात है। डेप्थ मतलब दिस स्पेस, लेंथ मीन्स दिस स्पेस एंड ब्रेथ मीन्स दिस। तो जब 3 डायमेंशनल स्पेस अपने आसपास देखते हैं, कोई भी नेचुरल चीजें अपने आसपास देख रहे हैं, कोई चीज एक फ्लाई यहां से उड़ के जा रही है, तो दैट इज इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस। तो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर अपने लोग वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसका एक तरीका है। तो सबसे पहले बात आती है, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। और हम लोग कैसा कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं जो सबसे रूडिमेंट्री हो, सबसे सिंपल कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर 1 डायमेंशन है तो हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस लेते हैं या फिर वाई एक्सिस लेते हैं। अगर 2 डायमेंशन हो तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों लेते हैं। दोनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनाते हुए। और अगर 3 डायमेंशनल स्पेस हो, यानी किसी स्पेस को में वॉल्यूम भी एग्जिस्ट करता हो, तो अपने उसके लिए 3 डायमेंशनल स्पेस लेते हैं। तो वी विल सी द कॉन्सेप्ट। दैट इज फर्स्ट थिंग इज द सिलेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो उसको बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के 3 फीचर्स हैं, ध्यान देना है। कैसे? तो फर्स्ट फीचर क्या होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के, कि पहला, ऑल 3 एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यानी तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री पर होते हैं। दूसरी फीचर क्या होती है, दे फॉलो राइट हैंडेड सर्कुलर सिस्टम। दे फॉलो राइट हैंडेड सर्कुलर सिस्टम। इसका मतलब आपने 2 एक्सिस अगर कंसेक्यूटिव लिए तो तीसरे एक्सिस के लिए फर्स्ट एक्सिस से सेकेंड एक्सिस आपको मूव करना पड़ेगा अपनी राइट हैंड को लेकर, और स्ट्रेच थंब जिधर रिप्रेजेंट करेगा आपकी थर्ड एक्सिस उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। उसको ऐसे भी दिखाते हैं, एक्स वाई जेड। एक्स से वाई की तरफ मूव करोगे तो उन दोनों के प्लेन के 90 डिग्री पर जेड आएगा। वाई और जेड से मूव करोगे तो एक्स आएगा, जेड एक्स से मूव करोगे तो वाई आएगा। दैट मीन्स लेट मी ड्रॉ द कोऑर्डिनेट्स। छोटे छोटे मैं ड्रॉ करूंगा समझाने के लिए। मानो कन्वेंशनल वे में इसको वाई लेते हैं, इसको एक्स लेते हैं, तो जेड किधर होगा, एक्स से वाई की तरफ अपना राइट हैंड लेके मूव करोगे, जेड आउटसाइड, तो दैट विल बी जेड। आप बोलोगे अच्छा ठीक है, तो मैं एक काम करूं कि मैं एक्स इधर ले लूं और इधर वाई ले लूं। मैं बोलूंगा ओके, एक्स से वाई मूव करेंगे जेड अंदर। आप बोलोगे ये कैसा लॉजिक है, मेरे को बताओ। तो मैं ये 3 कलर के मार्कर ले रहा हूं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। इफ वी टेक रेड एज एक्स, दिस इज वाई एंड दिस वन एज जेड। ये 3 एक्सिस मैंने लिए और कोऑर्डिनेट सिस्टम बना है। तो ये x है, ये y है, ये z है। x से y मूव करेंगे, स्ट्रेच थंब z को दिखाएगा। अब मैं एक काम करता हूँ, x और y की पोजीशन बदल देता हूँ, यानी मैं इसको इस तरह से ट्विस्ट कर देता हूँ। गौर से देखना, अब ये है x, ये है y, तो z कहाँ आ गया, इनटू द पेज। कहाँ आया z, इनटू द पेज। यानी ये सिस्टम कुछ नहीं है, बस ट्विस्टेड है। तो दिस सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, एक बार जो आपने सेट करके राइट हैंड सर्कुलर सिस्टम को रखा है सेट करके, वो कंसिस्टेंट रहेगा, चाहे इसको ट्विस्ट अप करो, डाउन करो, बॉटम करो, इन एनी स्फीयर आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस कंसिस्टेंट रहना चाहिए। तो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए दैट इज व्हाट इट इज डन। इज दैट राइट? और अपन अगर ये बात समझ गए तो अपने आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इजीली जाएगा।
एक कॉन्सेप्ट आती है वेक्टर प्रोडक्ट का, उसमें इसका बहुत इस्तेमाल है। दिस 2 पॉइंट शुड बी इनग्रेव्ड इन योर ब्रेन, ध्यान देना। अब अपने सबसे पहले एक रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक वेक्टर को, तो उस वेक्टर के 3 पार्ट होंगे। क्या होंगे उस वेक्टर के? 3 पार्ट होंगे, एक्स वाली पार्ट डायरेक्शन में, वाई वाली पार्ट की डायरेक्शन, जेड की पार्ट। आप बोलोगे नहीं समझ में आया मेरे को, तो चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मानो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं खुद को ऑरिजिन कंसिडर करूँ, इधर आया एक्स, इधर आया वाई, सामने आया जेड। कोई भी चीज़ हवा में यहीं पर रखी हुई, मेरे को यहाँ तक मूव करना है, तो हाउ शुड आई मूव? तो मेरे को x में जाना पड़ेगा, फिर y में आना पड़ेगा, फिर मूव करके z तक पहुंचना पड़ेगा। यस, सो देयर विल बी 3 काइंड ऑफ मोशन हैपनिंग हियर। वन विल बी इन x के डायरेक्शन में, सेकेंड विल बी y के डायरेक्शन में, एंड 3 विल बी z के डायरेक्शन में। तो मैं जहां पहुंचा वहां की एड्रेस बताने के लिए मुझे क्या बताने का? x में इतना चलिए, y में स्ट्रेट इतना चलिए, और फिर z में इतना मूव कीजिए। यानी आई हैव टू गिव 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनी जनरल पॉइंट टू गिव इट्स पोजीशन करेक्टली। उन तीनों को बोलते हैं कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉपर वेक्टर। यहां से खड़े होकर मैं पूछता हूं ये वाली पॉइंट पर जाना है, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और इसके 3 पार्ट होंगे, दैट विल बी एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जेड कंपोनेंट। और यहीं से एक कंसेप्ट आता है कंपोनेंट रिजॉल्वेशन, जो अपने लोग देखेंगे कि हाउ टू डू इट प्रॉपरली। ठीक है, तो अब इससे आगे आते हैं। तो किसी भी वेक्टर को, एनी वेक्टर इन 3 dimension, any vector in 3 dimension should have 3 components. 3 components in x, y, z direction respectively. x, y, z डायरेक्शन में 3 कंपोनेंट होने चाहिए। अब x में कौन सा कंपोनेंट है, y में कौन सा कंपोनेंट है, और z में कौन सा कंपोनेंट है, इस डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स को समझते हैं। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर कुछ नहीं है, सिंबल्स हैं जिनकी मैग्नीट्यूड होती है 1 और जिनका डायरेक्शन किसी पर्टिकुलर एक्सिस की तरफ होता है। यस, तो अपने यहां पर छोटा सा पॉइंट लिखेंगे, दैट इज डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स। डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में along x एक्सिस जो यूनिट वेक्टर होता है उसको हम लोग दिखाते हैं आई कैप। ये कैप यूनिट वेक्टर को बताता है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप विल बी 1। आई कैप की मैग्नीट्यूड क्या होगी? 1 के बराबर होगी। वहीं पर along y एक्सिस तो उसको लिखते हैं जे कैप, और इसकी मैग्नीट्यूड भी 1। along z एक्सिस k कैप, और इसको मॉड ऑफ k कैप विल बी 1। तीनों की मैग्नीट्यूड 1 होगी। और डायरेक्शन क्या होगा? तो आई कैप की डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ, जे कैप की डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ, एंड के कैप की डायरेक्शन जेड एक्सिस की तरफ। ठीक है, अब इन यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने का कारण क्या था कि किसी भी एक पर्टिकुलर वेक्टर में अगर 3 कंपोनेंट हैं तो किधर किधर मूव किया वो बताने के लिए अपने लोग मैग्नीट्यूड डालेंगे और डायरेक्शन के लिए इसको एज अ सफिक्स यूज करेंगे। गॉट इट? लेट्स सी जनरल फॉर्म ऑफ द एनी वेक्टर इन टर्म्स ऑफ इट्स 3 डायरेक्शनल what components in Cartesian coordinate system, in simple 3-dimensional coordinate system। इसको देखने के लिए बोर्ड को क्लियर करना पड़ेगा। जनरल फॉर्म ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। मानो कोई वेक्टर है a, तो a का x के डायरेक्शन में कंपोनेंट इनटू i कैप, दिस इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड
ए एक्स इन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये एक वे का रिप्रेजेंटेशन हो। अब इसकी मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो गौर से देखना, ये तीनों कंपोनेंट हैं एक्स वाई और जेड के डायरेक्शन में। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम में प्लॉट करने की कोशिश करूं तो एक्स, दिस इज बी वाई एक्सिस, सिंपल जैसा नॉर्मल कार्टेशियन वाई एक्सिस, दिस विल बी एक्स एक्सिस एंड दिस विल बी जेड एक्सिस। अगर मैं बात करूं तो किसी पॉइंट की जिसकी तीन वैल्यू हैं ए एक्स, ए वाई और ए जेड, यस, अगर मैं इधर की बात करूं तो ये है हमारी वेक्टर। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं कि यहां पहुंचने के लिए एक्स वाई जेड में इसको मूव करना पड़ेगा, या फिर वेलोसिटी हुई तो एक्स के डायरेक्शन में भी कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वाई के डायरेक्शन में भी कुछ जेड, इनका नेट इफेक्ट होगा कि वेलोसिटी इधर से जाएगी। तो अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें तो अपने यहाँ आएंगे और यहाँ पर ड्रॉप करेंगे तो ये एक 90 डिग्री का राइट एंगल बनेगा। इधर में देखो ये वाली लेंथ कितनी आएगी बाय पाइथागोरस थ्योरम, इफ यू सी इट, दिस पॉइंट विल बी एक्स, वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0, क्योंकि ये जेड एक्स प्लेन है, तो वाई की वैल्यू अगर 0 हुई, क्योंकि ये फ्लोर पर लाई कर रही है तो वाई तो है ही नहीं, तो वाई अगर 0 हुई तो क्या आएगी ए एक्स 0 ए जेड, तो इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अंडर रूट, एंड दिस हाइट विल बी ए वाई, क्योंकि वाई एक्सिस में कितनी दूर पर पॉइंट है। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करके मॉड ऑफ ए निकालना चाहूं तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स अंडर रूट परपेंडिकुलर मीन्स ए वाई स्क्वायर, ध्यान देना, प्लस अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर. This will be. So the magnitude of this vector will be what? Under root ax square plus ay square plus az square. सिंपल. अब आप कई लोग बोलेंगे नहीं नहीं आपने यूनिट वेक्टर भी वेक्टर का बताया था, मेरे को इसका निकाल कर, तो मैंने बोला था ठीक है कोई भी वेक्टर ए कैप इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है. यस तो ए कैप वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी इस वेक्टर की, सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो वो कैसे दिखा सकता हूं मैं, तो दैट विल बी वेक्टर इटसेल्फ डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड दैट विल बी ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर ए वाई स्क्वायर ए जेड स्क्वायर. अब आप बोलोगे कि सर मैं मान कैसे लूँ, यहाँ तो आपने फील करवा दिया, बता दिया मेरे को कि भैया ऐसा होगा, मैं मान कैसे लूँ. तो मैं बोला ठीक है करके देखो. ए वेक्टर क्या होगा, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू ए कैप. ये काम करोगे अपने आप आएगा ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप. This is as simple as that. So try to keep these two things in your brain. दो चीज़ें अपने दिमाग में बहुत रखने की ज़रूरत है. Got it? जरा ध्यान से देखना और बताना मेरे को कि समझ में आया या नहीं आया. Look at it. जरा ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं, और बिल्कुल कमेंट्स में इसके बारे में लिख सकते हो कि क्या चीज़ इसमें मिसिंग आपको लगी, सो दैट आई कैन एलाबोरेट इन नेक्स्ट वीडियो. अब यहाँ पर हम लोग सिंपल जो पहले अपने लोग बातें पढ़े थे ज्योमेट्रिकल वे में, उसी बातों को अपने ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट्स का यूज करके
एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का यूज करके ग्राफ पर प्लॉट करके समझने की कोशिश की। तो कई बंधु लोग सवाल आपके एनसीईआरटी में शुरू होती है तो जनरल फॉर्म इन 2 डायमेंशन की बात करती है, जनरल फॉर्म इन 2 डायमेंशन। तो अगर मैं 2 डायमेंशनल वेक्टर की बात करूँ तो कोई भी ए वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट होगा, आई कैप ए वाई जे कैप, दिस इज हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। गॉट इट? अब उसको ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मानो कोई वेक्टर है इस तरफ जो हॉरिजॉन्टल से बना रहा है थीटा, यस, और इसकी मैग्नीट्यूड है ए। तो मैं थोड़ा पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो यहां से यहां जाने का मतलब इधर जाना फिर इधर जाना, तो ये x में मूवमेंट, ये y में मूवमेंट, तो ये हो जाएगा ए एक्स और ये हो जाएगा ए वाई। तो a की वैल्यू क्या आएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, यस, तो ए स्क्वायर मिलेगा। और a की मैग्नीट्यूड कितनी आएगी, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। दैट इज सिंपली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर विल बी अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसको बोलते हैं रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की 2 कंपोनेंट बाहर करना। तो अपने लोग इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहें, गौर से देखना, अपने को ये पता है इसकी मैग्नीट्यूड, वेक्टर की इनिशियल टू फाइनल पॉइंट की मैग्नीट्यूड, मेरे को ना y कंपोनेंट पता ना x, और ये ओरिजिन पॉइंट है, यहां से वेक्टर चालू हो। तो व्हाट कैन वी डू, तो वी कैन डू 2 सिंपल थिंग्स। व्हाई, वी कैन टेक साइन थीटा एज अ रेशियो, क्योंकि एंगल तो पता होगा अपने को, एंगल नहीं पता होगा तो दोनों में से कोई एक कंपोनेंट पता हो। तो एंगल पता है साइन थीटा, व्हाट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा क्या होगा, तो ए वाई की वैल्यू क्या आएगी बताइएगा, वाई कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा, और कॉस थीटा का हेल्प करें तो आएगा ए एक्स बाई ए, और वहां से ए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा। यानी इस वेक्टर का जिस तरफ से एंगल है उस तरफ की कंपोनेंट कॉस थीटा, ऊपर की कंपोनेंट साइन थीटा। तो यहां पर साइन थीटा होगा, यहां पर कॉस थीटा होगा। अगर इन दोनों का स्क्वायर करके मैं ऐड करूं तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर को कॉमन लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्लास 10th का बेस्ट आइडेंटिटी 1, यानी ए स्क्वायर का अंडर रूट ए मिल जाएगा अपने को। समझ में आया? और उसी ए को अपने लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए से। तो इसको बोलते हैं रिजॉल्वेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को ब्रेक करना। ज्योमेट्रिकल वे से भी, ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप देख सकते हो, और एनालिटिकल वे से भी कर सकते हो। यानी ए एक्स की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस थीटा, और ए वाई क्या होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू साइन थीटा। ये फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। हॉरिजॉन्टल के साथ अगर अपने को एंगल मिला है तो अपने लोग नीचे जो भी कंपोनेंट होगा, यहाँ एक्स कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड की कॉस आएगी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट साइन आएगी। वहीं पर अगर वर्टिकल के साथ एंगल मिला होता तो ऊपर वाली कंपोनेंट कॉस होती, नीचे वाली कंपोनेंट साइन होती। सिंपल सी, अगर लगाओगे ट्रिग्रो तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस में बदल जाती, कॉस 90 माइनस थीटा साइन में बदल जाती। इज दैट सिंपल। तो आप यहां तक देखोगे, नोट डाउन करोगे। आगे अपने लोग देखेंगे एडिशन ऑफ, आगे हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स इन कार्टेशियन फॉर्म। और एडिशन वाली हेडिंग के अंदर ही सब्ट्रैक्शन का भी काम कर लेंगे, जरा ध्यान देना का। ये बहुत इजी हो जाता है, इसमें कुछ नहीं करने का, लाइक और लाइक को अलग करके उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, लाइक सिंपल अलजेब्रिक मेथड। लेट्स सी, एक वेक्टर है, उसके 3 कंपोनेंट होंगे जनरली, कोई एक कंपोनेंट 0 भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन वेक्टर। सिंपल। अब ऐड अपने जब भी करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी विल बी एडिंग ऑफ x to x component, that means ax plus bx I cap, ay plus by j cap
ए जेड प्लस बी जेड के कैप, एक्स वाई जेड कॉम्पोनेंट आएगा अंदर में, ठीक है। अगर सब्ट्रैक्शन करना है ए और बी वेक्टर का, दैट इन ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप, दैट मीन्स ए माइनस बी वैक्टर ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप ए वाई माइनस बी वाई जे कैप ए जेड माइनस बी जेड के कैप, ये तीनों होएगा। तो ये सिंपल तरीका है कार्टेशियन एडिशन सब्ट्रैक्शन का, ठीक है। अब आती है अपने प्रोडक्ट के बारे में। तो वेन एवर टू वैक्टर्स आर मल्टीप्लाइड, इसका मतलब दोनों का इफेक्ट हम देख रहे हैं, दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देख रहे हैं दो वैक्टर का। अगर क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखे तो अपने एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे कि मैं अगर इसको सेंटर पॉइंट पर रख के इसको ऊपर पुश करूं तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा, लेकिन उतनी ही जोर से मैं साइड में रख के मूव करूं तो इट विल रोटेट एंड फॉल डाउन। तो पहली इफेक्ट ट्रांसलेशनल थी। ट्रांसलेशनल मतलब जिस तरफ फोर्स लगा उस तरफ स्ट्रेट लाइन में मोशन हुआ, यानी फोर्स की तरफ है। और दूसरी इफेक्ट रोटेशनल थी, यानी द टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट में बी डिफरेंट। कैसे अप्लाई हो रही देखना है अपने को, गौर से देखना है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल अभी और ले रहा हूं। मानो ये फ्लोर है, बहुत प्यारी सी फ्लोर है, ध्यान से देखना। ये मैंने फ्लोर लिया, ओके। मैंने एक ब्लॉक्स को रखा, उसके एकदम बीचों बीच 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। ये ब्लॉक ऑब्वियसली आगे मूव करेगा, इज दैट राइट? पर आप इसी को ले लो और इस कॉर्नर पर 10 न्यूटन पर अप्लाई करो, सेम फोर्स लगा, बट इस कॉर्नर के अलॉन्ग ये रोटेट करके टॉपल करना चाहेगा। यानी वन इज व्हाट इफेक्ट? ट्रांसलेशनल इफेक्ट, सेकेंड इज रोटेशनल। यानी इफेक्ट ये सेम डायरेक्शन में दिखाया और ये इफेक्ट परपेंडिकुलर है। आप बोलोगे परपेंडिकुलर इफेक्ट नहीं समझ में आया, चलो फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक बार लिया, वॉल में फिक्स किया सेंटर पर एक कील से, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर मैं यहां पर फोर्स लगाऊं तो ये कील के कारण फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा और ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, ये कील रोक लेगा भाई। लेकिन मैं यही फोर्स अलग पोजीशन पे लगाऊं यहां पर, तो ये इस तरफ रोटेट हो सकता है। यानी सेम फोर्स कैन हैव टू इफेक्ट। इन दो इफेक्ट के लिए डॉट और क्रॉस के बारे में बातें करते हैं। डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, ये दोनों प्रोडक्ट क्यों अलग हैं, किस लिए अलग हैं, अपने नेक्स्ट वीडियो में इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग भी देखेंगे, फिजिकल मीनिंग भी देखेंगे और एनालिटिकल वे से, इस अलजेब्रा वाले वे से वेक्टर्स यूज करते हुए कंपोनेंट के फॉर्म में किस तरह हम इसको मैनिपुलेट करते हैं वो भी देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप अच्छे से उत्तरायण का एंजॉय करो अपने इस फेस्टिवल को, और अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।